राहील अदनान साहब पाकिस्तान से। इनकी दो बेटियां हैं, ट्विंस हैं बेसिकली। और दोनों क्लास 9 में है, दोनों की एज 15 ईयर्स है। और ये 9th क्लास में पढ़ रही हैं। तो अदनान साहब ने सवाल ये पूछा है कि इनको कौन सा पैथ फॉलो करना चाहिए जिससे वो HND कर सके मैट्रिक करने के बाद। और अगला सवाल ये है, क्या 9 से छुड़वा के उनको अल नाफे का O लेवल ऑनलाइन होता है जो उसकी प्रिपरेशन कराए, तो क्या वहां स्विच कर दें उसको? देखें, नाइन्थ ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, एक साल रह गया है। ठीक है, अगर नाइन्थ को नहीं करती, अगर एट्थ में हैं तो एक साल ऐड हो जाता है। 5+1 का मतलब है बाहर जाके पढ़ो। 5 साल यहीं पढ़ना है, जहाँ पर भी हो, इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में, यूएई में हो, कोई भी, किसी का बच्चा कहीं पर भी बैठा हुआ है तो ये काम कर सकता है। मेरा अपना बच्चा कर रहा है, पर कितना कि वो छठी जमात में, ठीक है ना, तो वो अभी से इसी पाथवे पे चल रहा है। ठीक है, दूसरा फ़र्क ये है कि मैं उसको खुद पढ़ाता हूँ घर पे, यही लाइब्रेरी है जिसमें बिठा के पढ़ाता हूँ उसको। ठीक है, सो जिसके बच्चे हैं जो 8th ग्रेड में हैं, किया हुआ है, उनके पास एक बड़ा आसान रास्ता है, वो है ओ लेवल का। 1 साल का ओ लेवल है। 9वीं 10वीं 2 साल की होती है। ओ लेवल आप 1 साल में कर सकते हैं। हर 6 महीने में आप 3 पेपर दें, 3 और 2, 5 टोटल आपको पेपर देने। कोई इक्वलेंसी की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान उर्दू स्टडीज़ और उर्दू इस्लामियात की कोई देने की ज़रूरत नहीं है। अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ाना तो कर लो, क्या फ़ायदा, कोई भी नहीं पढ़ाता। गवर्नमेंट के अपने बच्चे वहाँ नहीं पढ़ते। ठीक है ना, ये फ़र्क है ना। उन्होंने कभी ज़िंदगी में, उनको ये भी नहीं पता कि गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस कितने हैं। राइट, मैं थिंकिंग हाँ, देयर इज़ नथिंग। ठीक है ना, सो एक अलग मसला है। ओ लेवल करना, एक एक साल का ओ लेवल है, अगर नाइन्थ में है ओ लेवल शुरू कर दे, 1 साल में ख़त्म हो जाएगा। उसके साथ फिर नेक्स्ट ईयर B.Tech पार्ट 1, B.Tech शुरू करे। 2 साल का B.Tech है, पार्ट 1 के अंदर वो B.Tech पढ़ेगा, बढ़ेगी, दोनों बच्चियाँ डिप्लोमा इन क्लाउड सिक्योरिटी पढ़ेंगे, सारे सेमेस्टर्स होंगे, सब पढ़ेंगे। इसी दौरान मैं ये कह सकता हूँ, ओ लेवल करने के बाद B.Tech के पहले 1.5 साल में, साल से 1.5 साल में वो इस काबिल हो जाएंगी कि उनको समझ आ जाएगा कि हमें जॉब कैसे पकड़नी है। ये है उनकी ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। उसके बाद फिर वो B.Tech का पार्ट 2 करें। ठीक है ना, फिर HND पार्ट 1 पार्ट 2 करें, साथ में AIOps कर रहे हैं। दे विल बी केपेबल टू फाइंड टू, इनफ पैसे जमा कर लेंगे कि यहाँ से बाहर भी जा सकते हैं, पढ़ने के लिए भी जा सकते हैं, UK जाना है, कहीं पर भी जाना है, खुद ही जा सकेंगे। अगर अच्छे रिजल्ट्स आए तो बाहर स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी HND के बेस के ऊपर। AIOps के साथ सारे स्किल्स लेके जा रहे हैं, जा सकते हैं। अब ये उनको खुद डिसीजन लेना है कि यार बच्चों को, दोनों बच्चियाँ 9th में पढ़ रही हैं, 9th छुड़वा के ओ लेवल करवा दूँ। फ़र्क है, ओ लेवल बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। देयर इज़ नो अल्टरनेटिव। मैं खुद एक पूरा स्कूल बोर्ड सिस्टम बना रहा हूँ। ऑफ कॉल की जो एक्रेडिटेशन है वो इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा पूरा स्कूल बोर्डिंग सिस्टम बन जाए। कैम्ब्रिज ऑफ कॉल से रजिस्टर्ड है, पियर्सन ऑफ कॉल से रजिस्टर्ड है, अन्नाफिक एजुकेशन सिस्टम ऑफ कॉल से रजिस्टर्ड होगा। ये सब मानेंगे, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज सब मानते हैं उसको, ऑफ कॉल को। ऑफ कॉल उनको भी सर्टिफाई करता है, हमें भी करता है, तो दे विल एक्सेप्ट इट। तो वो, लेकिन सिस्टम पूरा एक मेहनत से करके सिस्टम बनाया जा रहा है, टेक्स टाइम। ठीक है, टाइम चाहिए, बट इन द मीन टाइम HND और पेयर्सन और एजुकॉल को मिला के पढ़ें, बच्चों को बाहर भेज दें। बच्चे इस काबिल हो जाएंगे, मैं ये कह सकता हूँ, 9वीं जमात में है ना, अगर वो 14 साल की भी हैं, 15 साल की हैं, दोनों बच्चियाँ, बाय द टाइम दे आर 18, दे विल बी फुली क्वालिफाइड, दे विल बी फुली सर्टिफाइड, दे विल बी इन अ पोजिशन के वो इस काबिल हो जाएंगी दोनों बच्चियाँ कि वो अपने खुद कफील हो जाएंगी, यानी कि खुद अपने आप को सपोर्ट कर सकती हैं, बल्कि माँ बाप को भी सपोर्ट कर रही हैं, और बाहर जाके पढ़ भी सकती हैं। दिस इज़ माई रिकमेंडेशन। बाकी ये जितनी बॉडीज़ हैं, DG स्किल, पुराना जवान, नया नौजवान, नया पाकिस्तान, पुराना पाकिस्तान, ठीक है ना, नवाज शरीफ का पाकिस्तान, ज़ोरदारी का पाकिस्तान, ये सारे जो PICIC, CICIC जो भी हैं, यार ये सब जो है ना, बहुत बड़े बड़े जो है ना, धोखे और फरेब जो होते हैं ना, वो प्रोग्राम्स हैं जो इन्होंने बनाए हैं। इनको खुद नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, जो चला रहे हैं उनको नहीं पता, बस लोगों को भर रहे हैं, लोगों को डाल रहे हैं भेड़ बकरों की तरह। बाहर से फंडिंग आती है, वहाँ से लेते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उठाती है, इनकी गवर्नमेंट्स उठाती हैं, वो यहाँ से आगे इनको फंडिंग देते हैं। ये एक पूरा, एक बड़ा ख़तरनाक किस्म का सिस्टम बनाया हुआ है। मुझे बहुत दफ़ा दावत दी गई कि आप आएँ, मैंने कहा नहीं भाई, मैं इस काम में नहीं शामिल हो सकता। ठीक है, आपको पैसे मिल जाएंगे, हो जाएगा, मैंने कहा मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए।
ठीक है, अल्लाह ताला मुझसे पूछेगा तुमने माल कैसे कमाया, कहाँ खर्च किया, मैं क्या जवाब दूंगा? ठीक है, दिस इज नॉट समथिंग आई कैन डू। ठीक है, तो जो जो मैं माल कमा रहा हूँ मुझे पता हो कि भाई मैंने इस तरह कमाया, मैंने इस तरह किया, मैंने इस तरह काम किया। हर चीज़ का इंसान पूरी एक्सप्लेनेशन देके सब कुछ करके करेगा ताकि अल्लाह के सामने खड़ा हो सके। मैं नहीं खड़ा हो सकता, ये काम करके मैं नहीं हो सकता, और ये बहुत एक करप्ट निज़ाम है। ठीक है ना? बच्चों को कामयाबी, यहाँ पर बच्चा 6, 8, 9 महीने में जॉब पे लग जाता है। बाहर का बच्चा पीएचडी वाला जॉब पे लग जाता है। बाहर का बच्चा जो पहले यहाँ का नेशनल होता है, वो ऐसे ही घूम रहा था, वो जॉब पे लग जाता है। ये निज़ाम कामयाब है ना? उसको बनाने में मेहनत है। उसको उन लोगों ने बनाया जो इंडस्ट्री में काम करते आ रहे हैं और इंडस्ट्री में ही लगे हुए हैं। ये जो सारे निज़ाम हैं, ये जो है ना, यूडीमी तो एक जुम्मा बाज़ार है। जुम्मा बाज़ार है, सब अपने कोर्सेज़ बेच रहे हैं। ठीक है ना? और ये डीजी स्केल्स और फलाना स्केल, ये सब बहुत बड़े, इट्स अ बिग फ्रॉड अनफॉर्चुनेटली। ठीक है? दुनिया में कहीं पर भी नई चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, यहाँ पर वो फ़ोटोशॉप और फलाना ये सब जो बड़े-बड़े जो फ्रॉडस्टर्स बैठे हुए हैं, ठीक है ना? ये वो चला रहे हैं। आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस थिंग, आई विल नेवर बिकम पार्ट ऑफ दीज़ थिंग्स। आई नेवर वांट टू वर्क विद एनी ऑफ दीज़ पीपल। ठीक है? मैं किसी से हाथ मिलाने से पहले 10 दफ़ा सोचता हूँ मैं किससे हाथ मिलाने जा रहा हूँ? कौन हो भाई तुम? कहाँ से आए हो? क्या करते हो? ठीक है? जो तुम्हें मेरे साथ इतना शौक हो रहा है बैठ के तस्वीर खींचने का, ये करने का, वो करने का, तो कहाँ से आए हो तुम? हू आर यू? टेल मी। मुझे तस्वीर नहीं खिंचवानी, मैं किसी के साथ तस्वीर नहीं खिंचवाता। ठीक है? नहीं बैठना मुझे किसी के साथ। ये सब ने मुझे बिठाया है, अब मुझे लेकर आए हैं, मेरे घर पे आके खाना खाया है, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी और फलाना सब, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम आपको पैसे दे देंगे, आप पैसे लेने हैं, इतने पैसे हम रख लेंगे। मैंने कहा नहीं भाई, ये काम मैं नहीं कर सकता। इसलिए स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेटेड हैं, इसलिए स्टूडेंट्स ख्वार हैं, और वो ख्वार रहेंगे जब तक वो खुद अपनी रिसर्च नहीं करेंगे। दैट्स ऑल व्हाट आई हैव टू से। ठीक है जी? जाओ मेहनत करो, ये तुम्हारे पाथवे सारे ये डिफाइंड हैं, सब हैं, इनको जाके फॉलो करो। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानी फरमाए।